आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल गॉसिप्स के एपिसोड 1 में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे खदान मजदूर की, जो नेता बना और बाद में रातों रात झारखंड का मुख्यमंत्री बन गया। फिर बदनामी की एक ऐसी लहर आई जिसने उसकी शोहरत से लेकर उसका नाम तक सब गुमनाम कर दिया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की। मधु कोड़ा के पिता का नाम रसिका कोड़ा था और वे पेशे से एक किसान थे। उनका जन्म झारखंड के उस समय में बिहार के पश्चिम सिंहभूम में गुआ नामक गांव में हुआ था। मधु ने वही के एक लोकल स्कूल से अपनी 12वीं तक की शिक्षा को पूरी की। उसके बाद उन्होंने इग्नू से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसी दौरान उन्होंने आयरन वर्कर के तौर पर भी काम करना शुरू किया। एक इंटरव्यू में मधु के पिता ने कहा था कि वह चाहते थे कि मधु या तो एक नॉर्मल सा किसान या आयरन वर्कर बनकर अपनी जिंदगी मिडिल क्लास लोगों की तरह बिताए। लेकिन उस समय आयरन इंडस्ट्रीज में हो रहे इरेगुलरिटीज को देखकर मधु ने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की ठानी। उनकी इच्छा उन्हें पॉलिटिक्स की तरफ खींच लाई। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में अपने करियर की शुरुआत की। मधु कोड़ा ने अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत स्टूडेंट यूनियन से शुरू की। उन्होंने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन में एक एक्टिविस्ट के तौर पर काम किया है। दौर था 2000 का। बिहार और झारखंड अभी अलग नहीं हुआ था। झारखंड को बिहार से अलग करने की मांग अपने चरम पर थी। लालू यादव जैसे नेताओं का बयान आ रहा था कि बिहार और झारखंड को किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने देंगे। एक बार तो उन्होंने यह तक कह दिया था कि झारखंड को बिहार से अलग करने के लिए मेरे सर को मेरे धड़ से अलग करना होगा। इस दौरान बिहार असेंबली के इलेक्शन हुए और मधु जगन्नाथपुर की सीट जीत गए। उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा था। सारे उथल पुथल के बावजूद 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड का विभाजीकरण हो गया। झारखंड अब बिहार के दक्षिणी भाग का हिस्सा नहीं था। जगन्नाथपुर झारखंड में आ चुका था और कोड़ा जगन्नाथपुर कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए बने। इस दौरान बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। बाबूलाल सरकार में कोड़ा को स्टेट रूरल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का मंत्री बनाया गया। लेकिन मरांडी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। बागी लोगों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। अंततः इसके फलस्वरूप उन्हें रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद अर्जुन मुंडा ने बाबूलाल मरांडी की जगह ले ली और 18 मार्च 2003 को शपथ लेते हुए झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बन गए। और अर्जुन मुंडा की सरकार में कोड़ा को पंचायती राज ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट का मंत्री बनाया गया। 2005 का दौर था। झारखंड में चुनाव का दूसरा सत्र आ चुका था। बीजेपी ने कोड़ा को टिकट देने से मना कर दिया। इसके बाद कोड़ा ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा और अपने नजदीकी राइवल कांग्रेस को 10,000 वोटों से हराकर जगन्नाथपुर की सीट को फिर से एक बार जीता। कोड़ा ने एनडीए को अपना समर्थन दिया। इसके बाद 2 मार्च 2005 को कांग्रेस जेएमएम अलायंस के शिबू सोरेन को काफी पॉलिटिकल बार्गेनिंग के बाद सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। महज 9 दिन में शिबू सोरेन को रिजाइन करना पड़ा। 3 मार्च को वे मुख्यमंत्री बने और 11 मार्च को उन्हें स्पष्ट बहुमत साबित न कर पाने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। फिर अर्जुन मुंडा, जिन्हें बीजेपी एनडीए से टिकट मिला था, अब वह झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। मधु कोड़ा ने भी उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया। अर्जुन मुंडा ने भी उसे अपनी सरकार में मिनिस्टर ऑफ माइनिंग, जियोलॉजी एंड कोऑपरेटिव बना दिया। इसके बाद ही 2006 के सितंबर में मधु कोड़ा सहित 3 और इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स ने मुंडा गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस ले लिया। अब मुंडा की सरकार खतरे में आ गई है और अंत में उन्हें रिजाइन करना पड़ा। इस सब पर उलटफेर के बीच एक नाम था जो हमेशा चर्चा में था। वह नाम था मधु कोड़ा, मधु कोड़ा और मधु कोड़ा। अब मधु कोड़ा को दी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के निर्णय के बाद आम सहमति से कोड़ा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 14 सितंबर 2006 को कोड़ा ने झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। कोड़ा के सरकार में जेएमएम, आरजेडी, युवा मांझी ग्रुप,
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव्स तथा अन्य 3 एमएलए का सपोर्ट शामिल था। कोड़ा को बाहर से कांग्रेस का भी सपोर्ट था। अब आ जाता है 12 अगस्त 2008, जिस दिन शिबू सोरेन ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी दी थी और मधु कोड़ा को रिजाइन करने की अपनी मंशा बताई। 17 अगस्त 2008 को जेएमएम ने मधु कोड़ा की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और इसके फलस्वरूप 23 अगस्त 2008 को कोड़ा को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। आगे का दौर कोड़ा के लिए काफी मुश्किल समय लाने वाला था। खैर, अब कोड़ा झारखंड के यूपीए इंचार्ज बन चुके थे और शिबू सोरेन ने 27 अगस्त 2008 को एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सोरेन फिर से ज्यादा दिन सरकार चला नहीं पाए। 8 जनवरी 2009 को असेंबली उपनिर्वाचन चुनाव के नतीजे आए। शिबू सोरेन हार गए। सोरेन तमार कंस्टिट्यूएंसी में अपनी दावेदारी शामिल नहीं कर पाए और झारखंड असेंबली में घुसने का उनका सपना असफल हो गया, या कह ले सपना सपना ही रह गया। झारखंड पार्टी के गोपाल कृष्ण पाठक ने उन्हें 9062 वोटों के मार्जिन से हरा दिया था। इस हार के बाद 12 जनवरी 2009 को सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, उन्हें रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद झारखंड में 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 16 मई 2009 को मधु कोड़ा एक बार फिर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सिंहभूम पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में एमपी चुने गए। इसके बाद 25 नवंबर 2009 को झारखंड का अगला असेंबली इलेक्शन कराया गया, जिसका रिजल्ट अभी थोड़ा दूर था। तो जब तक रिजल्ट आता है तब तक हम कहानी का दूसरा पहलू देख लेते हैं, जहां मधु कोड़ा पर झारखंड के माइनिंग स्कैम में शामिल होने का आरोप लगा। मधु कोड़ा पर आरोप लगा कि उन्होंने बहुत बड़े मात्रा में घूस लेकर अपने मुख्यमंत्री पद का गलत फायदा उठाते हुए आयरन और कोयला के कॉन्ट्रैक्ट का अवैध आवंटन बिजनेस हाउसेस को किया। होना क्या था, झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को दे दिया जांच करने के लिए, और हाईकोर्ट का आदेश कौन ही टाले। सीबीआई ने अपनी एड़ी चोटी लगा दी और कहा गया कि एक एस्टीमेट के अनुसार कोड़ा और उसके एसोसिएट्स ने कॉन्ट्रैक्ट बेचकर लगभग 4000 करोड़ रुपए अवैध रूप से कमाए। 30 नवंबर 2009 को हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी को इसी माइनिंग स्कैम के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें बिरसा मुंडा जेल, जो कि रांची में है, वहां रखा गया था। अब आप पूछेंगे कि वो जो 25 नवंबर वाला इलेक्शन था उसका रिजल्ट कब आएगा? जी हाँ, तो आ चुका है वो। 23 दिसंबर 2009 को 25 नवंबर को हुए इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने मधु कोड़ा की ही कंस्टिट्यूएंसी जगन्नाथपुर से चुनाव जीता था। उन्हें जय भारत सामंत पार्टी ने टिकट दिया था। बहरहाल 31 जुलाई 2013 को कोड़ा बेल पर बाहर आए। उन्होंने 2014 के झारखंड असेंबली इलेक्शन में फिर लड़ा। आप डेडिकेशन देख रहे हैं हमारे कोड़ा जी की, लेकिन इस बार वो हार गए। मांझगांव कंस्टिट्यूएंसी से खड़े थे और उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट नियाल पुर्टी ने 20,000 वोटों से हराया। दिल्ली के एक स्पेशल मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट ने कोड़ा को 144 करोड़ की प्रॉपर्टी को असंगत संपत्ति बताकर इस पर उनके कथित सहयोगियों पर केस चलाया। जांच में पाया गया कि इस संपत्ति में से कुछ अनिल आदिनाथ बस्तावड़े नामक मधु के सहयोगी का है, जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जनवरी 2013 में गिरफ्तार कर लिया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के अनुसार कोड़ा के शासनकाल में 2006 से 2008 के बीच इस स्कैम की राशि 3,400 करोड़ रुपए से ऊपर की थी। इसमें बस्तावड़े वाला भाग अभी शामिल भी नहीं है। इस स्कैम में कोड़ा के ही सहयोगी मनोज बी पूर्णिया का भी नाम सामने आया, उन्हें भी आरोपी ठहराया गया। आखिर ये कैसे बच जाते भैया? दिसंबर 2017 में जस्टिस भारत पराशर के बेंच ने कोड़ा को 3 साल की जेल और 25 लाख का फाइन सजा के तौर पर दिया। उनकी सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई। हालांकि
मीडिया को दिए कई इंटरव्यू में मधु ने अपने ऊपर लगे सारे आरोप का खंडन किया है। जी हाँ, बात वही है, आखिर कौन पागल खुद को पागल बोलता है। मगर सच जब सबके सामने आया तो कोड़ा ने अपनी सारी शोहरत, सारा नाम अपने ही हाथों से बर्बाद कर लिया था। एक नामी नेता जो स्टील इंडस्ट्रीज में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने की चाहत लेकर पॉलिटिक्स में आया था, वह खुद ही पैसों के लालच में आकर इस भ्रष्टाचार में सन गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कि हम आज के दौर की बात करें तो आज मधु कोड़ा महज स्कैम्स में सनी नाम की तरह बनकर रह गए हैं। आगे क्या होगा यह तो हमें नहीं पता, क्या पता डेडिकेटेड है भाई फिर से इलेक्शन लड़ने लगे। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अब उन्होंने जनता के भरोसे को पूरी तरह से खो दिया है। तो इसी के साथ पॉलिटिकल गॉसिप्स का पहला एपिसोड खत्म हुआ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपको मधु कोड़ा का डेडिकेशन या घोटाला क्या पसंद आया। जी हाँ, और यदि आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।